मौज मस्ती करो, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को मारोगे मिलकर, हमें कम पसंद करता है। अभी जो खींवसर का परिणाम आया उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। ये बहुत बड़ी विडंबना अपने लोगों की। तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करने का पूरा मानस मैंने तो बना रखा जिले के अंदर, और मेरी खींवसर में कोई हार नहीं। मैं लड़ा और मैंने टेस्ट किया, मेरा क्या बिगड़ना, मुझे एमपी हूँ 4 साल, हार भी जाऊँ, हारा हुआ मैं घुमाऊँ, जीता हुआ भी घुमाऊँ, मुझे तो जीत हार का टेस्ट का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसान कौम को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। मुझे लड़ना था, मुझे लोगों को देखना था कि लोग कितने ताकतवर हैं। मैं जितना ताकतवर उतने लोग ताकतवर हैं क्या? उतने ताकतवर लोग नहीं है। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें। आने वाला समय आपका इतना ही मैं बता दूं, उम्मीद राजस्थान से, और राजस्थान शुरुआत करेगा और फिर देश पे किसान राजनीति का वापिस परचम इस देश के अंदर फहराएगा। हम नागौर के अंदर लेके आएंगे, आप चिंता नहीं करें। पहले के नेता उससे तक सो गए होंगे, लेकिन मैं सोया नहीं हूँ, जगा हुआ हूँ। इसलिए तकलीफ में भी जो जगता है वो तकलीफ में होता है, और जो सो जाता है उससे कोई तकलीफ वो नींद के अंदर होता है। तो मैं जगा हुआ हूँ, इन्हें मैं प्रयास करूंगा। राजस्थान का मुझे लग रहा है उम्र अब हमारी कोई वापिस तो आनी नहीं, आगे जाएगी। एक लड़ाई और लड़ लेंगे, फिर कौन लड़ेगा लड़ाई बताओ। अभी जो खींवसर का परिणाम आया उससे पूरे देश के अंदर जो नागौर का सम्मान था वो कम हो गया। 1 लाख वोट होते हुए खींवसर के लोग एक अनपढ़ व्यक्ति को विधानसभा के अंदर भेज दिया जीता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है। इस बात का विचार करो। ये तो अच्छा रहा कि लोकसभा के अंदर मुसलमानों ने पूरी पोलिंग कर दी, और जिसको वोट दिए लोगों ने कहाँ है वो जानती किसी गाँव को, तो वो थे जब ही नहीं किया उन्होंने 70 साल। आम से कम मैंने उनसे आजादी दिलाई तुम्हारे को, बराबर बैठना सिखाया, उनका अकल खत्म किया, उनकी गुंडागर्दी खत्म की, तब जाके आराम से मौज मस्ती करो। इसका मतलब ये थोड़ी मेरे को मारोगे मिलकर। इस बात का ध्यान रखना, जिसने तुम्हें चलना सिखाया, लड़ना सिखाया और तुम्हारा मान सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया, उसे मजबूत रखो। ये तो घूमते रहते घुमक्कड़ है, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी इधर उधर। ये तो आरएलपी के अंदर भी आने को तैयार थे कि साहब आप टिकट दे दो, आपकी पार्टी लड़ लेंगे। मैंने लिया नहीं, खराब करूंगा मेरी पार्टी को लेकर, बिल्कुल नहीं लूंगा। दूर ही जाओ आप लोग, दूसरी पार्टियों को खराब करो। अब अपने जिले को नई दिशा के साथ अपने को चलना है। अब भूलो इन लोगों को, नए नेता तैयार करो। अरे तैयार बैठे सारे बच्चे हमारे, कम से कम इनसे तो सब लोग ठीक होंगे। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि राजस्थान में मेरा मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास खुद के नेता ही नहीं है, इसलिए आरएलपी से जो छंटे हुए लोग हैं उनको ले जाके बेचारे दूल्हा बना रहे। कहाँ है उनके पास बताओ मुझे, ही नहीं, बचा ही नहीं कोई। बहुत लंबी लड़ाई चली है, लड़ाई ये प्रधान जी आगे बता देंगे। 2005 से हमारे साथ ही थे 20 साल, उससे पहले भी जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करता था तब 70 बोर्ड थे नागौर के। कितने? 70 में भी अध्यक्ष बना, और सारे शेखावाटी भरतपुर अंचल के तमाम किसान के बेटे भरोसा करके चले। तब हमें लोग कहते थे कि आप लोग तो पढ़ते ही नहीं, तालाबों का पानी पीते हैं, वहीं भैंस बैठ रही वहीं पानी। सही बात है, गलत है, तो बात तो हुई थी, अपन ने देखी है क्या गलत है क्या? अब जाके धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन इस सुधार के साथ साथ अपने को ये भी सुधार करना, थोड़ा सा तैयार होते कि मारो इसको जो साथ आ रहा है, उसको मारना नहीं है, उसको बचाना है, अपने आगे बढ़ना है, और पीछे वाले भाई की उंगली पकड़ के उसको भी लाना है। क्योंकि जब संख्या ही नहीं रहेगी, कौम ही नहीं रहेगी, तो फिर कहाँ घूमोगे ये भी बता दो। अब आपको कोई कोटपुतली और इधर तो कोई पूछेगा नहीं, जहाँ अपने इलाके हैं वही। और देश के अंदर जो स्थिति है वो कोई बहुत बड़ी स्थिति ठीक नहीं है अपनी। किसान को जब जरूरत पड़ती है, हमारी कौम लड़की सड़क पे, तब दूसरे लोग हमारी मदद करने नहीं आते। पंजाब के जो जर्सी के वो हमारे भाई हैं, उनके पक्ष में हरियाणा के पक्ष में हनुमान बेनीवाल आता है समर्थन देने, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के। राजस्थान, लेकिन दूसरी कितनी जातियां सड़क पर बैठी, उनका नाम बताओ, चलो गिन लो आप। हम बैठे थे शाहजहांपुर बॉर्डर पे, वहां 10 बार हमारे को उठाने के लिए आसपास जिन जातियों की संख्या थी वो आगे, और उठो यहाँ से। वो किसान थे, लेकिन उनको हमसे लगी। भाइयों, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। जो भी धर्म आया, संस्कृति आई, पंथ आया, हर पंथ को अपनाया हमारे लोग। अपनाए नहीं अपनाए, कोई आएगा बड़े वीर होगा, अपना बन गए अलग अलग, जट सिंह बन गए, विष्णु बन गए, सिद्ध बन गए, जोगी, नाथ, धनावंशी बने कि नहीं बने? अच्छा क्या हो गया बन के? आज उनको भी साथ रखना है। उनको भी मैं कहता हूँ, मैं भाई डीएनए हमारा एक है, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, कहीं दूर चले जाओ लेकिन हमसे अलग नहीं हो सकते। पहचान यही है, यहीं से निकले हो तुम लोग। अब और हम धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हमसे लोग हमें कम पसंद करते हैं। इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, आखिर क्या कारण?
इस बात पर विचार करना होगा। और हमारा व्यक्ति अगर लड़ रहा है, प्रयास करा, कोशिश करा, उसको मजबूती कैसे देंगे? मजबूती कैसे? हमें क्या चाहिए आपसे? वोट। मेरा व्यक्ति कहाँ मिलेगा आपको जो 25 साल सत्ता के इर्द गिर्द रह के सत्ता को ठोकर मार के, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ के पूरी सरकार बैठ गई, फिर भी कुछ नहीं निकाल पाई हनुमान बेनीवाल का इतना सा। इससे अंदाज लगा 100% शुद्ध ऑनेस्ट आदमी है, जिसने अपनी पार्टी के अंदर क्राउड फंडिंग में नहीं की, 1 रुपया नहीं मांगा चंदे का। बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी सब चंदे की लंबी लिस्ट देखो, जब इलेक्टोरल बॉन्ड अभी जारी हुए कितना पैसा दिया। बीजेपी तो गाय का मांस निर्यात करने वाली कंपनियों से पैसा ले लिया। पढ़ते हो ना सारे पढ़ते हो सारी बातें, तो मेरा तो नहीं आया कोई कागज में अभी तक। हाँ तो ठीक है, नहीं है तो और क्या चाहते हो? अभी तक तो नहीं आया, आगे देखेंगे कोई होगा तो आगे निकलेगा ठोकर। आगे सब लोग मदद रखना, मजबूती रखना। अभी एक बार हिसाब किताब सब मिलकर अपना अच्छे तरीके से पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करने का पूरा मानस मैंने तो बना रखा जिले के अंदर। आप लोग भी नहीं, एक बार उनको खबर सिखाएंगे, मिलजुल कर जो भी प्रयास करते हैं। कांग्रेस में भी कई तरह के लोग आ गए, आप जानते हैं, कई पेपर लीक से डर के हमारे विचार बीजेपी गोदी में बैठ जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर पुलिस जाती तो जाते हैं, फिर वापस आते हैं, चलता रहेगा। लेकिन हमारा मकसद एक बार भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में सबक सिखाएंगे, ये तय है। बस खाली मिलजुल के बात ही करनी, हो जाएगा अपना आप काम। कई बार चल जाते हैं समीकरण उल्टे सुलटे, और मेरी शिवसेना में कोई हार नहीं। मैं तो आज तक के सब ज्यादा वोट लिए, मैंने 95,000, इससे ज्यादा मैं नहीं ले पाया। 5,000 और लेता, 1,00,000 तो भी नहीं जीतता, क्योंकि सामने का जो वोट रोज बढ़ता था 4 जगह, वो 1 जगह हो गया। सरकारें आ गई, मुझे भी शौक है लड़ने का। मैं चाहता था MP घर से लड़ा देता, MLA खुद रह जाता, लेकिन मुझे लड़ना था, मुझे लोगों को देखना था कि लोग कितने ताकतवर हैं। मैं जितना ताकतवर हूं उतने लोग ताकतवर हैं क्या? उतने ताकतवर लोग नहीं है। मैं लड़ा और मैंने टेस्ट किया, मेरा क्या बिगड़ना? मुझे MP हूँ 4 साल, हार भी जाऊं, हारा हुआ मैं घुमाऊं, जीता हुआ भी घुमाऊं, मुझे तो जीत हार का टेस्ट का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। 1-2 दिन बाद आप मुझे सड़कों पर लड़ता हुआ दोबारा देखोगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि किसी भी किसान की जमीन के ऊपर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा वो नजर नहीं डाल सकता जब तक उसकी सहमति नहीं होगी। हम सारे कानून बदलवा देंगे देश के, लेकिन किसान कौम को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और नागौर में अगर कमजोर पड़ गए तो देश में हर जगह कमजोर हो जाएंगे। भूल जाना कि दूसरी जगह जाके लड़ोगे। इस प्रदेश और देश का प्रत्येक कोना मैंने देखा है कि हमारे लोग किन परिस्थितियों में अंदर रहते हैं। हमारी इतनी संख्या होने के बावजूद अगर अपन कमजोर पड़ गए तो दूसरी जगह भूल जाओ, लोग आपको रहने भी नहीं देंगे। मैंने देखे शेरगढ़ की स्थितियां। शेरगढ़ के अंदर हमारे समाज के कई व्यक्तियों को 10 साल पहले उन गांव में दाह संस्कार नहीं करने के हमने जाके करवाया। तो बाहर की भूल जाओ आप सारी बात। हमें यहाँ मजबूत रहना, एक रहना, छोटी मोटी बातों को छोड़ के अलग कोने में बात नहीं करके जब बड़ी लड़ाई आए तो छोटी लड़ाई को भूल के बड़ी लड़ाई के अंदर मजबूती के साथ जुटना। सब लोग कमा के खाओ, आगे बढ़ो, और एक दूसरे से जलन मत करो। ये बहुत बड़ी विडंबना अपने लोगों की, तो चलते एक दूसरे, खुद तो काम करते नहीं, कोई कर रहा वो क्यों कर रहा है? अरे आप भी करो, छोड़ो, अपना क्या करना है, दूर देखो, दूसरों से ठीक है अपना व्यक्ति। इस तरह की भावना के साथ चलोगे और शेड्यूल कास्ट के भाइयों के साथ लेकर चलना ही है। अनिल उस समय अगर शेड्यूल कास्ट के लोग अनिल के साथ हो जाते 18 में जीत जाता, अपने अपने लोग रह गए। और पिछली बार इसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, उल्टा सुल्टा काम हो गया और नया संगठन बन गया जैसा। तो आगे जब लड़ोगे तो निश्चित रूप ठीक होगा। और अब मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो लड़ेगा जनता के बीच रहेगा, जो आपकी सेवा करेगा जनता उसी का साथ देगी। ये तो जनता ने तय कर लिया और समय आने वाला ठीक है। कई बार हो जाता है मामला, कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, हमें को मिनिस्ट्री में नहीं जाना, और जाना होगा तो सरकार तैयार है। ये तो ऐसे ही घूम रहे भों भों करते, मुझे सरकार में जाना होगा, मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो ऊपर से सीधा आके सीधा ही चार्टर लेके आ जाऊँ, हवाई अड्डे आ जाओ, मड़ाई लेके पहुंचो भाई। तो मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं भी, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका सम्मान बढ़ाऊंगा। और तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित हो राजस्थान की राजनीति के अंदर, देश के अंदर। मुझे खुशी है कि मैं हरियाणा यूपी में जाता हूँ, वहां भी नागौर का नाम सम्मान से लिया जाता है कि नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल हमारा भाई हमसे मिलना है। तो मैंने तो आपको सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। कहीं मेरी कोई सीढ़ी नहीं आई, कहीं भाई क्या तो फिर जोधपुर की आ गई, नागौर की भी आ गई सीढ़ी, और चल पड़ी। तो मैं आपका सम्मान बढ़ाता रहूंगा देश के। कम से कम लोगों को पूछ लिया करो, एक बार खड़े हो गए एक व्यक्ति पूछ ले कि साहब वो काई मामला है, पूछ बैठ जाओ नीचे, काई कहना चाह रहा बताओ, जहां भी जाए पीछे रखो ये गाड़ी,
कल लगवा ला देगा जी, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखें, हमारे खेमचर रोते हैं लोहावट, नशे में डूब रहे नए बच्चे, एमडी इसमें डोडा पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसलिए नशे से दूर रहें और आगे बढ़े। समय आपका कोई जरूरी नहीं सरकारी नौकरी लगे। लोग ऐसा मैं नौकरी नहीं लगी, क्या हो गया नौकरी लगे बताओ मुझे। नौकरी लगने वाला भी तकलीफ के अंदर है, उसकी पोस्टिंग नहीं है तो वो तकलीफ के अंदर रहता है। कहीं दूर लगा जाए 1000 किलोमीटर नौकरी छोड़ूंगा। नौकरी के अलावा भी 50 तरह के काम होते हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। सरकारी दिल्ली की योजनाएं, स्टेट की योजनाएं, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से छोटे ऋण खूब मिलते हैं, उसके आधार पर काम कर सकते हैं। तो आप समझदार हो सारे सारे। तो मैं देखता हूँ उधर महाराष्ट्र, मद्रास, गुजरात, सब जगह आप सब लोग कितनी संख्या के अंदर वहां। मैं तो प्रयास किया था, 2-3 दिन सभाएं बना दी। मैंने कहा 1 करो यार, यहाँ तो मत लड़ो, गांव में लड़ते हो वहां के भी झगड़े चालू कर देते हो। जहां भी रहते हो, कॉलोनी में गए तो वहां लड़ लिए, वहां गए तो वहां लड़ लिए। तो गांव की लड़ाई गांव में छोड़ के ये मैसेज हमें देना है। और निश्चित रूप से आने वाला समय आपका इतना ही मैं बता दूं, उम्मीद राजस्थान से, और राजस्थान शुरुआत करेगा और फिर देश पे किसान राजनीति का वापिस जो परचम देश के अंदर फहराएगा। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, समझदारी के साथ। दूसरी वो जातियां जो हमेशा हमारा साथ देती थी आजादी से पहले, आज भी हमारे साथ खड़ी है, उन तमाम जातियों को भी हमें साथ रखना है। उनके हितों में कुठाराघात नहीं करना, उनको भाई मान के करना। तो अपना आप सत्ता आपके पास आएगी। सत्ता जिस दिन आपके पास आ गई और सत्ता का सुख आपने भोग लिया, उस दिन अपने आप समझदार बन जाओगे। क्योंकि जो जातियां समझदार बनी है उन्होंने सत्ता का आनंद लिया, इसलिए वो सत्ता नहीं छोड़ते और सत्ता में चिपके रहते हैं, सत्ता के साथ जाते हैं। अपन सत्ता में कभी आए ही नहीं, इसलिए आपको सत्ता का सुख कभी नहीं मिला। आप अन्न निकल बन बड़ी और बन पाती न सत्ता मिले न पूरा सुख। तो ये वाली इसको अपना को सोचना ढंग से। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय